उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों की रणभेरी भग चुकी है। प्रत्याशी मैदान में है। पहले चरण के मतदान के नामांकन शुरू हो गए हैं। आगरा की 9 विधानसभाओं पर प्रत्याशी अपने अपने सिंबल लेकर के कूद चुके हैं। लेकिन महिलाएं प्रत्याशी और उनके दलों के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और क्या वह राजनीतिक दलों से चाहती हैं, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी वो उनके अधिकार उनको कितने मिले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। हम यहाँ उनसे जानकारी करेंगे कि किस प्रकार की वह इस विधानसभा चुनावों को किस प्रकार से देखती हैं और क्या वह अपने बारे में और अपने अधिकार के बारे में सोचते हैं। हमारे बीच में किसान नेता सावित्री चार है। हम उनसे जानकारी करेंगे कि वह क्या चाहती हैं। सावित्री जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हमारा ये है कि जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव यहाँ हो रहा है, महिलाओं के बारे में आप क्या सोचती हैं? महिलाओं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम लोगों का यही कहना है कि देखो, चाहे वो आज़ादी का समय हो और या आज का समय हो, कहने को तो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन देखी जाए महिला के मान सम्मान की बात, कि महिला को हम बराबर का दर्जा दे रहे हैं। चाहे वो कोई पार्टी हो, हमें पार्टी शेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब महिला की समानता की बात की जाती है तो हम क्यों ना राजनीति पे ही बात करें। तो राजनीति में बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिल पा रहा है महिला को? क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। हमारे देश से को बोला जाता है पुरुष प्रधान देश। तो पुरुष प्रधान देश इस बात को बोलते हैं और मानते हैं। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि महिला का सम्मान, महिला सशक्तिकरण। तो महिला का सम्मान जब होगा जब महिला का बराबर का हिस्सा होगा राजनीति में। सावित्री जी बताइए, जिस प्रकार से आज भी लोगों के मन में एक ये है कि महिला हम जहाँ कहेंगे वहाँ मतदान करेगी, तो क्या महिलाओं को शिक्षा से मतदान करने का भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, वो तो खैर अपने मन से मतदान कर सकती हैं। और बाकी की जैसे गांव देहात में चले जाओ, आज भी मैं बता दूं आपको 70% महिला ऐसी हैं कि केवल चौका चूल्हे से ही और न्यार फूस से ही मतलब रखती हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं वो अपना स्वयं जानती हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ वोट देना है। अच्छा भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि शर्मा है। आप महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या समझते हैं? पुरुष प्रधान देश में क्या महिलाओं को आज भी क्या लोग समझते हैं? सबसे पहले तो महिलाओं को, जहाँ पर अभी महिलाओं के लिए शिक्षा का थोड़ा अभाव है, यहाँ पर ये शिवनगर बस्ती है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं आज भी, यहाँ पर मुस्लिम एरिया थोड़ा ज़्यादा है, कि आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। सबसे बड़ा अभाव जो है कि महिलाओं को कहते हैं कि बराबर का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन शिक्षा में आज भी महिलाएं पीछे हैं। अगर सारी महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो शायद इतना अभाव नहीं रहेगा। दूसरा, थोड़ा महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। तो उन्हें लगता है कि लड़का आगे जाके पीढ़ी बढ़ाएगा, हमारी लड़के को नौकरी करनी है, लड़की को तो घर में ही रहना है, तो वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि महंगाई उन्हें पढ़ाने नहीं दे रही है। तो राजनीतिक जो भी दल हैं उन्हें थोड़ा महंगाई पर भी रोक लगानी चाहिए और लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए थोड़ी छूट ज़्यादा करनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़कियों के साथ में जो होता है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? उनका नज़रिया अभी ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें राजनीति के टाइम तो बहुत आती हैं उभर के, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें बस एक कहावत बन के रह जाती हैं। अगर इन्हीं पर सच में काम हो, इन पर अगर काम हो तो हर महिला को ही आगे वोट देगी और महिला ही जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, न पुरुष न महिला, कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। राजनीति के टाइम सब बोलते हैं, लेकिन बाद में महिलाएं चाहती क्या है, क्या उनकी समस्या, वो क्या चाहती हैं कि पुरुषों से उन्हें ये चीज़ मिलनी चाहिए? पुरुषों से चीज़ मिलनी चाहिए, एक तो बराबर समानता। आज भी अगर कहीं जाना है तो पुरुष यही कहते हैं, नहीं आप अकेली मत जाओ, हम चलेंगे साथ, बेटे को साथ ले जाओ, ज़्यादा रात हो गई है तो हम लेने आ रहे हैं। बहुत हो गया है तो कई घरों में इस चीज़ के पीछे घरेलू हिंसा भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। वो रात को 2 दिन भी नहीं आए तो भी उनसे कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन महिला एक रात कहीं गुजार के आ जाए तो उसके लिए तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, महिलाओं के विषय में ये चर्चा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की कि महिलाओं को आज भी इस प्रकार से देखा जाता है कि यदि महिला रात में देर से आए तो कई सवाल होते हैं, और पुरुष 2 दिन भी ना आए तो कोई भी सवाल उनसे करने वाला नहीं होता है। हमारे साथ दूसरी भी महिलाएं, हम उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजना है मेरा नाम। जी, आपको क्या समझती है, मतदान होने वाला है, आप इसमें वोटिंग करेंगे, तो जो राजनीतिक दल है वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? भाई, महिलाओं के बारे में यही सोचते हैं कि जैसे जितना शिक्षा का प्रसार होना चाहिए उतना तो है नहीं, और जैसे जो शिक्षित है महिलाएं वही हैं, बाकी जो आउटसाइड में चले जाओ, पिछड़ी इलाकों में चले जाओ, वो लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकलती है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, और पुरुषों के बराबर नहीं रह सकती वो, और घर से बाहर भी निकलती हैं तो मतलब
तमाम तरह के लड़के कुछ शिकंजा कसते हैं, उनको ये बोलते हैं, इसलिए घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो उनको राजनीतिक दल को ये समान अधिकार होना चाहिए और घर गांव में जा कर के अपना मतलब इतना मजबूत करना चाहिए कि कोई भी किसी लड़की अगर घर से बाहर निकली है तो कोई कुछ ना कहे। ऐसे इंतजाम करने चाहिए उनको। मैंने ये बताइए कि जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं, क्या उनको उनकी जो संख्या है उसके आधार पर न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, क्या उनमें उनको समानता हिस्सेदारी है? उनको समान नहीं है, नहीं है। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये समान हिस्सेदारी हो ना तो ये देश इतना तरक्की करे। बाहर देखो आप विदेशों में, हमारे यहाँ से वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, वहाँ समान अधिकार हैं, वहाँ पे सब चीज दोनों के लिए बराबर है। वहाँ पर जो पनिशमेंट औरत के लिए वही आदमी के लिए है, दोनों के लिए समान चीजें हैं वहाँ पर। तो वहाँ के देश विकसित हैं। नहीं, क्या आप इसे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश की कमान यदि हमारे हाथ में दे दी जाए तो हम पुरुषों से ज़्यादा बेहतर तरीके से चला? हाँ, कर सकते हैं। अरे उनसे बेहतर हम घर चला सकते हैं। वो तो सिर्फ एक पैसा ही तो कमा के लाते हैं, उसके अलावा समाज को, बच्चे को, सबका कौन करती है? औरतें ही करती हैं ना सब कुछ। बच्चे पालते हैं आदमी? नहीं पालते। बच्चों को संस्कृति सिखाते हैं? नहीं सिखाते। ये सारे तो जो अपने परिवार को संभाल सकती है तो वो देश नहीं संभाल सकती। भाई देश परिवार संभाल रही है, बच्चे को बड़ा कर रही है, लड़की को, लड़के को, पति को, पूरे सास ससुर का। नारी में बहुत शक्ति है और नारी अगर चाहे तो विश्व में सब कुछ नारी कर सकती है। सावित्री जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि देश की कमान अगर महिलाओं के हाथ में आ जाए तो वो पुरुषों से ज़्यादा बेहतर चला सकती है? बिल्कुल चला सकती हैं। ये तो आप भी जानते हैं भली बात ही, जब एक पुरुष प्रधान देश बोला जरूर जाता है, लेकिन महिला को चाहे वो कृषि के मामले में ले लो, खेती के बारे में ले लो, या शिक्षा के में ले लो, और आज का समय जो 21वीं सदी बोली जा रही है, आज का दौर तो वो हो गया कि बेटियों को आप देखो कि विश्व में जाके वहाँ चांद पर जाके तिरंगा फहरा रही हैं, चाहे वो पायलट हों या शिक्षा के में हों या खेल में हों। जैसे कि अपने आगरा की पूनम और वो प्रीति जी तो कितना देश का नाम रोशन कर रही हैं। और रही बात घर चलाने की, तो ये हकीकत बात है, मेरी बड़ी दीदी ने बोला है कि केवल पुरुष कमा के ला सकता है। और घर कैसे चलाते हैं, क्या होता है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है और माँ से बढ़ के कोई नहीं है। क्योंकि अगर महिलाओं के हाथ में कमान दे दी जाए, एक बार दे के देखें, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने नारा जरूर दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण। लेकिन अगर मतदान की बात आएगी जी, तो क्या आपको राम मंदिर, अयोध्या का निर्माण, मथुरा का निर्माण जिस प्रकार से दलों ने कहा है उस पर मतदान करेंगे या महिला सशक्तिकरण पर? हम तो मतदान करेंगे केवल महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा होगा, शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा। हमें मंदिर से मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदिर में और मस्जिद में हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। महंगाई का कोई उसमें उपाय नहीं है, रोजगार का कोई आय का स्रोत नहीं है। वो आस्था है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम वोट इसी को देख के करेंगे कि हमारा भविष्य क्या है। पहले आपका परिचय। मैं किरण चौहान। जिस तरीके से जो मतदान हो रहा है और चुनाव की रणभेरी बजी है, महिलाओं के बारे में राजनीतिक दल तरह तरह के कयास लगा के बैठे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक दल सिर्फ महिलाओं को वोट का सिर्फ ये मानते हैं कि ये पुरुषों के कहने पर वोट डालेंगे? नहीं, पुरुष के कहने पर क्यों डालेंगे? हम अपना भला बुरा सोच सकते हैं ना। जहाँ हमें अच्छा लगेगा, जो हमें विकास कराएगा उसी को हम वोट देंगे। ऐसे थोड़ा कि हमें हस्बैंड ने बोल दिया कि इसको दे, उससे थोड़ा ना हम देंगे। महिलाओं की ऐसी क्या कौन सी कॉमन समस्या है जो जाति, धर्म, ऊंच नीच उससे ऊपर उठ करके सब महिलाओं के समान अधिकार की बात है? वही है, जैसे कपड़े पे आ जाता है, बाहर निकलना, जो हमारी बहनें ने बोली है वही बात होता है। और लेडीज़ का भी होना चाहिए ये चीज़ कि जैसे बोलते कि आपने बोले कि 10 लेडीज़ है, एक अकेले रहती तो उससे शर्म लगता है कि एक और होती थोड़ा सा तो हिम्मत होता। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत हारने से तो बहुत कुछ घटना घट जाता है। हम लेडीज़ से जेंट्स से कम नहीं है। किसान देखो पायलट में उड़ा रही हैं, बॉर्डर पर लड़ाई कर रही हैं, तो लेडीज़ कहीं कम नहीं है। और प्रधानमंत्री बन जाए तो और अच्छी बात है, हम लोग तो छूट हो, पहले से तो ज़्यादा ही छूट है, ऐसे कोई कमी नहीं है। जैसे 3 तलाक था वो भी हुआ छूट है, और बहुत आगे महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अच्छा, हमारे समाज में अभी भी 2 कुरीतियाँ बड़े पैमाने पर है। एक तो यह है कि हम
बेटा और बेटी में एक अंतर समझते हैं। अगर बेटी होने पर हम उसे कुख में मारने की कोशिश करते हैं, उसे जन्म नहीं देने देते। और यदि अगर वो जन्म ले ले तो अभी भी 40% ये रहती है कि उसकी शिक्षा में हम भेदभाव करते हैं। बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बेटी को सोचते हैं कि ये घर गृहस्थी का काम करेगी, इसलिए इसे शिक्षित करा करके क्या करेगा, उच्च शिक्षा वाला तब सोचते नहीं। तो क्या ये सोच अभी भी हमारे लागू होते से महिला हीनता से देखा जाता है? जी हाँ, ये तो है कि जो पढ़ी लिखी है, जो 2 बेटी हो जाती है, वो भी अपन संतोष कर ले कि मेरे 2 बेटी है, यही मेरे बेटा है। और जिसके 7 लड़की हो गई ना, तो वो भी सोचती है कि नहीं, एक बेटा होना चाहिए कि काहे कि मेरे कुल चलाएंगी। और लड़कियों के ये तो दर्जा नहीं दिया जाए। जो खान पीन हर एक तरह में भेदभाव तो होता है लड़कियों में कि पढ़ा लिखा के इनके क्या करना है, लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, ये तो ससुराल जाएंगी। और लड़का में पढ़ लिख के हमारा भविष्य बनाएगा। हमें उधार पर लड़कियां कम नहीं है, जो लड़का नहीं करता वो शादी हो जाता, लड़कियां लड़के आगे हो जाते हैं, साइड हो जाते। लड़कियां कभी धोखा नहीं देती माँ बाप को, लड़कियां सेवा करती है माँ बाप को। एक बार भूखे लड़का देख सकता है माँ को बाप को, पर लड़कियां नहीं दे सकती। अगर आपके हाथ में देश की कमान दे दी जाए तो आप क्या पुरुषों से बेहतर चला पाएंगे? बहुत अच्छे चला सकती हूँ मैं। जी आपका क्या? मैं हूँ तारा बेगम। जिस प्रकार से मतदान हो रहा है और हम जो पुरुष हैं, पुरुष चाहे किसी भी वर्ग के हों, महिलाओं के बारे में वो ये सोचते हैं कि वो हमारे कहने पर मतदान करेंगे। तो क्या महिलाओं को आज भी अपने मताधिकार की आज़ादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या हम आज बिल्कुल भी नहीं महिला है। उन्हीं के कहने पर वोटिंग करते हैं? नहीं, वोट तो अपनी मर्जी से ही करती हैं। ऐसे थोड़ी कि किसी ने हमसे कही कि इसमें वोट दे दो, दे देंगे, नहीं देंगे। हमें जो अच्छा लगेगा, जो देखेंगे कि हाँ इनने देश अच्छी तरह चलाया, हम वोट उसी को अपना देंगे। वोट अपना क्यों जारी करेंगे? और आज भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि महिला कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। बिल्कुल खामोश रहती है महिला वही करती है जो उसको करना होता है। बहुत आते हैं कि वोट हमें दो, हमें दो, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। और अब के ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति के साथ ही वोट डलेगा और वोट उसी पे पड़ेगा जिसको वो महिला चाहेगी। अच्छा, महिलाओं की कॉमन समस्या क्या है? जब महिलाओं को क्या ऐसा लगता है कि वो पुरुषों से कहीं पीछे हैं? बहुत पीछे है महिला, तो बहुत पीछे है महिला। जो आज के आदमी नहीं कर रहे हैं वो महिला का उभर के आ रही है महिला के हम इसको करें। अच्छा, अगर आपको देश की कमान दी जाए या आपको अवसर दिया जाए तो आप शासन को कैसे चला पाएंगे? शासन को अच्छे से चलाएंगे। जैसे ये थोड़ी है कि आज हमने इनको देखा, इसका पल्ला भारी देखा, हमने उधर लिख दिया या हम इधर बिक गए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे। हम तो सच्चाई से निभाएंगे। हम देखिए, जिस प्रकार से महिलाओं ने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है और उनका कहना यह है कि आज भी जो बेटियां हैं, अगर कोख में बेटी होती है तो लोगों के मन में कोख में ही उसे ये जानने की कोशिश होती है कि ये बेटी है कि बेटा है। यदि बेटी होती है तो एक से अधिक होने पर जो अशिक्षित वर्ग है वो उसे जन्म देने से पहले ही, धरती पर आने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। और उसके बाद में यदि बेटा होता है तो उसे धरती पर ला करके उच्च शिक्षित बना करके उसे लगता है कि यही देश और हमारे समाज का नाम रोशन करेगा, परिवार का गौरव होगा। लेकिन बेटियां भी अब किसी से पीछे नहीं है। हमारे साथ में और महिलाएं, क्या इस प्रकार की धारणा आज भी है? क्या ये समाज के लिए, समृद्ध समाज के लिए सही है कि बेटियों को जन्म देने से पहले ही मारने की जो मनसा अभी भी लोग पाले बैठे हैं? ये धारणा आज भी है। बहुत जो शिक्षित नहीं है उनमें थोड़ी ज़्यादा है, और ये धारणा लेकिन है बहुत गलत। इससे हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। अगर बेटियां कम होंगी तो लड़के ज़्यादा होंगे, और लड़के ज़्यादा होंगे तो बेटियों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी, क्या एक माँ होने के नाते यदि मान लीजिए एक पिता अगर उसकी पत्नी से गर्भ में अगर बेटी है और उसे मारने की बात करता है तो एक माँ को कैसा महसूस होता है? माँ को बहुत गलत महसूस होता है। अगर उस जगह मैं हूँ तो मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटियाँ होनी चाहिए। और मेरे पास भी एक बेटी है जो BSc फाइनल कर रही है, लेकिन उसे पूरी स्वतंत्रता है। जो देश की महिला है, विशेष करके हमारी आगरा की महिला है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई उनको आपको ये करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि सारी महिलाओं को बेटों से ज़्यादा बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, बेटों से ज़्यादा बेटियों के खेल कूद खान पान पर ध्यान देना चाहिए और बेटियों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से जो मतदान की बेला है, लोग वोट डालने जा रहे हैं, चुनाव की बेला में हम लोग खड़े हैं,
तो उसमें महिलाओं से आप क्या क्या ये संदेश देना चाहेंगे कि जाति, धर्म, ऊंच नीच, आस्था, इससे सबसे अलग हट करके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले व्यक्ति को मतदान करे, या फिर जो पुरुष कहें उस आधार पर? नहीं, जहाँ पुरुष कहे वहाँ तो बिल्कुल मतदान नहीं करो। जहाँ आपकी सोच कहे, जो आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, हमारे विकास के बारे में सोच सकता है और हमें और ऊंचा ले जा सकता है, हमें उसी को वोट देना चाहिए। किसी के कहने पर वोट नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये हमारे साथ में महिलाएं आगरा छावनी विधानसभा पर विभिन्न समाज और वर्गों की महिलाएं जो शिक्षित भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से मतदान का जो इस बेला में हम लोग जा रहे हैं, महिलाओं को पुरुषों के कहने पर मतदान करने की अपेक्षाकृत ऊंच नीच, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले राजनीतिक दल और उसी प्रत्याशी को मतदान करना चाहिए। आखिर में महिलाओं का वोट किस पर करेगा चोट? अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।